कोई बात नहीं प्लीज। तो पहले वाले में ब्लू आने के चांसेस 6c1 अपॉन में कितना 11c1, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यार ये। या फिर 1/2 और 7c1 अपॉन में, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस बात से, बस फिर भी मैंने बता दिया आप लोगों को। अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। और कोई बॉल वाला क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन और है, देख लीजिए प्लीज। मैं आपको बता दूं कि जिस ये क्वेश्चन के चांसेस थोड़े कम ही हैं पेपर में, बट बेटा मैं तो सजेस्ट यही करूंगा, सीख के जाना, छोड़ के मत। पेपर में ना क्या होता है, जो छोड़ के जाओ ना, ऐसा लगता है वही आया है। चाहे लगता जरूर है उस समय तो, चाहे बाद में कोई कह रहे अभी ये भी तो आया था, अभी ये भी तो आया था, लेकिन उस समय जरूर लगता है। तो ये एक रीजन है कि मना कर रहा हूं। एक क्वेश्चन भी आ गया ना अगर अर्न वाला या बॉक्स वाला और तुम छोड़ के गए, तो तुम फिर बाद में उसी समय तुम्हारा जो मॉरल होगा वो क्या हो जाएगा, क्या तुम कहोगे सर वो एक्चुअली मैं छोड़ के गया था या गई थी, क्वेश्चन वो वाले, और सर वही आ गए पेपर में। अरे एक आ गया होगा, दो आ गया होगा, 100 थोड़ी आए होंगे, लेकिन वो इफेक्ट ऐसा डालते जैसे 100 आ गए। देर आर टू अर्न्स, कुछ बर्तन टाइप में समझ लो, यूटेंसिल्स। दो अर्न है, पहले वाले में रेड और 5 वाइट है, 3 रेड 5 वाइट, और सेकंड में अ बॉल इज टेकन एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट एंड इज ट्रांसफर टू द सेकंड। इससे एक बॉल उठाई और यहां पे डाल। मैंने कहा अच्छा। अब बेटा इस बात के ना 3 केस बनेंगे, इस बात के 3 केस बनेंगे। जो बॉल, तीन नहीं बल्कि 2 केस बने। या तो जो बॉल गई होगी ट्रांसफर होके, वो कैसी बॉल होगी, और या फिर वो कैसी होगी, बोलो मानते हो इस बात। तो भैया सीधी सी बात है, रेड के चांसेस कितने, एक ही बॉल तो गई है, तो 3c1 करने का कोई लॉजिक बनता नहीं। तीन कितने में से, 8 में से। या फिर ऑब्वियसली और वर्ड आ रहा है ना, इन दोनों में और आएगा ना, रेड या व्हाइट में से कोई एक ही बॉल ट्रांसफर करेंगे। व्हाइट होगी तो 5 वाइट। कहा नाउ अनदर बॉल इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द सेकेंड अर्न। ठीक है ना। तो अब मेरी बात सुन, अगर पहली बॉल रेड गई होगी, कहते हैं सेकंड बॉल सेकंड अर्न से हमने बॉल जो ड्रॉ करी है वो रेड होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, अगर रेड ही ट्रांसफर हुई होगी, तो अब यहां पे रेड कितनी हो गई होगी, 5। कितने में से, वैसे 10 है लेकिन क्या हो जाएंगी, क्या, अरे 4 के जब 5 हो गई तो टोटल 11 हो गई। हाँ। या फिर अगर व्हाइट ट्रांसफर हुई होगी, रेड यानी कि फेवरेबल, क्योंकि सेकंड में से रेड ही चाहिए, कितनी रह गई होंगी, 4, लेकिन टोटल बॉल तो अभी भी कितनी हो गई होगी, का। तो ये केस क्या बना, रेड गई ट्रांसफर हुई, रेड में विड्रॉ हुई, व्हाइट ट्रांसफर हुई और रेड, है ना। तो यहां पे आपका मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 सा 15, 88, 88 आंसर। ऑल ओके। आइए,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है a packet of 10 electronic components is known to be defective, include two defective। सब दिमाग लगाएं, 10 में से दो डिफेक्टिव है और 8 गुड क्वालिटी। इफ अ सैंपल ऑफ 4 विड्रॉ कितनी की जा रही है, 4। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सैंपल डज नॉट कंटेन मोर देन। देखिए इसका क्या मतलब हुआ, एक से ज्यादा डिफेक्टिव ना हो। तो बेटा एक मेरी बात, एक से ज्यादा डिफेक्टिव, यानी कि इसमें दो केस बनेंगे। एक होगा कि चारों की चारों कैसी गुड क्वालिटी वाली, या फिर तीन गुड क्वालिटी वाली और एक डिफेक्टिव चल जाए। यही मतलब है ना भाई दोस्तों। अब यहां पे चारों गुड क्वालिटी की, तो बेटा चारों किसमें से आनी चाहिए, 8C4 आउट ऑफ द टोटल। क्लियर है। क्लियर है। तीन गुड किसमें से आएंगी, एंड एक डिफेक्टिव किसमें से आएंगे। तुम समझ रहे हो ना, यहां मल्टीप्लाई क्यों करा, क्योंकि ये दोनों काम करते हैं, क्योंकि ये, और यहां प्लस क्यों करा, क्योंकि या तो चारों गुड आएंगी या फिर तीन, चॉइस है इसलिए प्लस। कर पाओगे क्या जैसे, बताओ 8C4 कितना है। अब मैं नहीं कर रहा, अब आपको आ गया है भाई। ये बताओ, 8C3। हम्म 105 13 के टेबल में कितने में जाता है, आता है नहीं सर। चलो मैं 7 से कट करता हूं, तो मैं उल्टा कर रहा था, 7 से कट करके 13 आना था, मैं 13 से कट के 13। सही है। अच्छा इस क्वेश्चन को अगर मैं वैसे सोचूं, तो चार गुड क्वालिटी के हैं, तो चारों गुड क्वालिटी के तो केस क्या बनेगा, 8/10, 7/9, 6/8, या फिर एक, इधर देख लो, अब यहां पे ध्यान से, एक एक डिफेक्टिव, तीन सही। तो पता है कैसे होगा, ये देखो 8/10, ये सही वाला, यार यहां पे मैंने एक कम कर दिया, 8/10, 7/9, 6/8, और अगला, या तीन गुड, 8/10, 7/9,
6/8। और अब जो चौथा चाहिए वो डिफेक्टिव, उस वो डिफेक्टिव इन्हीं दो में से कोई आएगा, 2/7। मुझे पता है कि आंसर गलत आने वाला है, लेकिन तुम्हें पहले बता तो दूं कि क्यों, मतलब तुम्हें ये रियलाइज करवाना है कि ये गलती हो गई है। और क्या गलती हुई है, मतलब गलती नहीं हुई, कुछ चीज छूटी हुई है अभी इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। तो वो बताना है कि क्या छूटी हुई, पहले ये कर लो। 8 से 8, 7 से 7, 5 2 जा, 3 2 जा 6, 3 3 जा। अरे ऊपर 2 और ये 2 से 2 की कैंसिल, क्या बचा यहां पे। बस और तो नहीं ना, जैसे कि मैंने बता दिया कि मिस्टेक है, मुझे पता है वो मिस्टेक क्या है, लेकिन आप में से बहुतों को नहीं पता कि वो मिस्टेक क्या है। क्योंकि ये 15 है तो यहां पे कितना आ जाएगा, 5। ये आ गया 7/15, जबकि चाहिए क्या था। एक बात तो कंफर्म हो गई कि यार आंसर अभी तो सही तो निकला नहीं। लेकिन तुम में से क्या कोई ये बता सकता है कि गलती क्या हुई है, या मतलब मैंने बता दिया गलती नहीं करी अभी तक, जो मैंने लिखा है उसके एक्स्ट्रा कुछ लिखना है, बताओ भी। बेटा इतनी स्लो बोलोगे तो मुझे। और बिल्कुल सही बात बोली है, इसने कहा कि सर एक्चुअली में मैं बता देता हूं पूरी बात। ये कहना चाह रहा है कि जो ये हमने करा है ना, गुड क्वालिटी क्वालिटी गुड क्वालिटी डिफेक्टिव है, तो कह रहा है कि सर आपने तो मान लिया चौथा ही डिफेक्टिव आएगा। अरे ऐसा भी तो केस होगा जहां पे फर्स्ट ही डिफेक्टिव निकल जाएगा और बाकी तीन सही क्वालिटी। मैंने कहा निकलेगा, कह रहा है ऐसा भी तो केस होगा जिसमें फर्स्ट सही, दूसरे नंबर का डिफेक्टिव और तीसरा चौथा सही। मैंने कहा एक्चुअली में ऐसे कितने केस बनेंगे, 4। कितने केस बनेंगे, 4। और जब यहां पे आपका 4 केस बनेंगे तो तुम्हें पता है उस हिसाब से बस हो गया अभी। कितना हो गया बेटा, 8/15। एलसीएम 15, 5 + 8, 13/। पक्का। तो ऐसी ऐसी गलतियां हो जाती हैं किसमें, बिना कॉम्बिनेशन के करने। कि अब जैसे ये तो कर लिया, तुम क्यों नहीं रहा, तुम भूल गए कि ये चीज कितनी बार, और कॉम्बिनेशन में इस चीज से तुम बच जाते हो, जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि वो कॉम्बिनेशन में ऑलरेडी कवर हो चुका होता है। लेकिन ऐसा बोल के मैं कोई बिल्कुल ऐसे नहीं कहूंगा ये तरीका बेकार है, बट नहीं आ रहा। मतलब आपको दोनों ही सीखने चाहिए, जितना सीख सकते हो जैसे कि मैंने बोला उतना सीखो। और ये किसी एक सब्जेक्ट के लिए नहीं कहा जाता, सभी के लिए कहा जाता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 17 के बाद 16 कराऊंगा। इसमें लिखा हुआ है कि 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 और 6, और एक्स और वाई को इनके इसी लाइन में इन 6 के साथ खड़ा करना है, यानी कि टोटल लोग 8 हैं। एक्स एंड वाई स्टैंड इन लाइन, इन अ लाइन विद 6 अदर पीपल। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर 3 पर्सन बिटवीन देम। सबसे पहले मैं टोटल केसेस निकाल लेता हूं। तुम सबको पता है कि एक्स कहां कहां आ सकता है, 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस, 4 प्लेस, 5 प्लेस, 6 प्लेस, 7 प्लेस। यानी कि टोटल केसेस कितने होंगे, 7p2। क्या बोला मैंने, 7p2। तुमने कहा इस बार, या एक मिनट एक मिनट,
7p2। ठीक है, कितना आता है 7p2 बताओ। 1 2 3। नहीं यार, थोड़ा गलत। एक मिनट। देखो, गलती कोई कैलकुलेशन वैसी गलती नहीं, एक्सप्लेन करने में गलती है। और वो गलती ये कि जब उसमें लिखा है एक्स और वाई, 6 लोगों के साथ, 6 अलग और लोगों के साथ इनको अरेंज करना है, तो कुल मिला के यानी कि प्लेसेस कितने होंगे, है ना? कितने प्लेसेस होंगे? और मुझे उन 8 प्लेसेस में से किसी भी 2 प्लेसेस पे किसको अरेंज करना है? एक्स और, रुक जाओ। तो यहां पे आपका एक तरीके से क्या कर दिया जाएगा? 8p, 8 में से किसी 2 प्लेसेस पे। बताओ 8p2 कितना आया? भाई पहले बताओ, यहां तक जो बोला, जितना बोला, ये समझ में आई बात? भाई 8 ही तो प्लेसेस होंगे ना। 6 लोग और हैं, 2 एक्स और वाई, 8 में से 2 में किसी भी 2 प्लेस पे एक्स और वाई खड़े होंगे। 56 केसेस बनेंगे टोटल। कुछ बच्चे कह रहे थे, जैसे कोई शायद बोलता उसमें कि बीच में 3 लोग, जिनके माइंड में ये बात चल रही है, मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं इस समय पे क्या निकाल रहा था, टोटल नंबर ऑफ केसेस। तुम किस पे पहुंच गए? फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस पे। फेवरेबल केसेस हुए ना ये, जहां पे 3 लोग बीच में होने चाहिए, है? तुमने कहा फिर अब कैसे निकालेंगे वो? करते हैं तो, 1 मिनट दीजिएगा। अरे सुनो, यहां पे एक्स और बीच में 3 लोग, और यहां पे 3 लोग बीच में रखने देना बेटा। क्वेश्चन ने बोला है तो मैंने 3 लोग रख दिए। सर जरूरी है ऐसे ही हो? नहीं नहीं, जरूरी बिल्कुल नहीं, ऐसे एक्स, 3 लोग वाई। सर ऐसे ही जरूरी है? मैंने कहा नहीं, और भी बन सकता है। यहां पे एक्स और यहां पे वाई। यहां पे एक्स और यहां पे कितने केस बने? उल्टा भी तो हो सकता है, वाई पहले, एक्स बाद। तब भी तो लोगों के बीच में 3, और किसी ने नहीं कहा एक्स पहले और वाई बाद में। तो उसने बस बोला कि इन दोनों के बीच में 3 लोग होने चाहिए। तो यानी कि कुल मिला के कितने केस बने? 4। जबकि बनने कितने चाहिए? ये फेवरेबल केसेस है और ये टोटल केसेस है। तो आपका फॉर्मूला कितना हो गया? 8/56। क्या मैं आगे बढ़ू? ठीक है। गौरव, कुछ पूछना है? गौरी, हल्का सा आइडिया ले लो, सीएमए वाले जितने भी, क्योंकि चांसेस नहीं है ऐसे टाइप के क्वेश्चन आने के, लेकिन थोड़ा सा पढ़ लिया है, तो अगर कहीं तुम्हारे में कॉम्बिनेशन का कोई यूज हो जाए, खासतौर से प्रोबेबिलिटी में, तो अब तुम्हें जितना तुम्हारा आना है उतना से हो जाए, गारंटी है। आप चाहे तो ट्राई करके देख लेना आज ही, अपनी स्कैनर में से, आई सीएमबी की बुक में से। आइए इधर देखो, एक क्वेश्चन और।
लिखा है 4 digit 1 to 4 and 6 are selected at random to form a 4 digit number. यार कितनी डिजिट है? 4। और बनानी भी कितने की है? n = 4, r = 4। तो टोटल ध्यान रखना, टोटल केसेस बना रहा हूं। खूब क्वेश्चन करके आए हो ऐसे। बोलो, सही है? कहते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, बेटा प्लीज, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर सो फॉर्म्ड वुड बी डिविजिबल बाय। अब यानी कि बात किसकी करनी पड़ेगी? फेवरेबल वालों की, तभी तो प्रोबेबिलिटी निकलेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर किसी नंबर के आखिरी की 2 डिजिट, अगर किसी नंबर के आखिरी की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, तो वो नंबर 4 से डिविजिबल है। क्या बोला? वो नंबर 4 से डिविजिबल है। ठीक है? यहां पे अब वो आख ये रूल होता है एक्चुअली। सम ऑफ टू के लिए सबको पता है कि 2 से डिविजिबल का मतलब क्या है? आखिरी का कैसा होना चाहिए? इवन नंबर, जीरो या फिर इवन नंबर। 3 से डिविजिबल का होता है कि उनका जो टोटल होना चाहिए ना, जो डिजिट का टोटल होना चाहिए, उसका सम क्या होना चाहिए? 3 का मल्टीपल होना चाहिए। ऐसे ही 4 का मैंने बता दिया। तो अब देखो, 24 नंबर बनेंगे, लेकिन पता है हमारे फेवरेट कैसे होंगे? फेवरेट वो होंगे जिनमें आखिरी में क्या है? 12, या क्या आए? 16, या आखिरी में क्या आए? 20। कैसे बनाएंगे? जीरो थोड़ी, 24। और या आखिरी में क्या है? 64। बोलो ठीक है? तुम सबको पता है कि ऐसे कितने नंबर बनने वाले? दो। अबे 12 तो फिक्स कर दिया, क्या बचा था आपका? 4 और 6। तो एक होगा 4, 6, 1, और एक होगा 6, 4, 1, 2। 16 तो फिक्स कर दिए, बचे क्या? 2 और 4। एक होगा 2, 4, 1, 6, एक होगा 4, 2, 1, 6। फेवरेबल केसेस कितने हो गए? प्रोबेबिलिटी आ गई 8। बोलो ठीक है? तुम्हें क्या लगता है ये क्वेश्चन कितना लगती है कि पेपर में नहीं आ सकता? तो सेट सी का मतलब ये नहीं है कि कोई क्वेश्चन आ नहीं सकता। तुम्हें उसको करने की प्रैक्टिस आनी चाहिए। तुम्हें तुम्हें आता होगा तो लेंथी से लेंथी क्वेश्चन भी आप जल्दी कर दोगे। और वो मान के चल रहे हैं आता ही होगा, तैयारी करता है बच्चा। और नहीं आता तो यही तो चेक करना है कि आता है कि नहीं आता। A packet of 10 electronic component is known to include 3 defective। 3 डिफेक्टिव हैं, 7 गुड क्वालिटी के हैं। विड्रॉ कितने हैं? व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव? दोस्तों, तुम सबको पता है कि जब तुम 4 चीजें विड्रॉ करोगे तो क्या क्या हो सकता है? ये हो सकता है कि चारों की चारों गुड क्वालिटी के हैं, यानी कि एक तरीके से जीरो डिफेक्टिव, या फिर एक डिफेक्टिव, या फिर 4 में से 3 से ज्यादा हो नहीं सकते क्योंकि डिफेक्टिव टोटली 3।
कोई कंफ्यूजन? अब इनकी प्रोबेबिलिटी, जब तुम जीरो डिफेक्टिव निकालोगे तो जीरो डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी निकालते वक्त तुम्हें पता है कि चारों के चारों किस में से आनी चाहिए? सात में से। बोलो भाई। 7C4 में। ठीक है, क्या बताओगे? 7C4 में 10C4 कितना आ रहा है? 7C4 35। और नीचे कितना अंदर? या नीचे तो 10C4 तो निकाल के रख लो ना, क्योंकि सबके नीचे नीचे तो 10C4 ही आना है। तो 10 फैक्टोरियल, सॉरी 10 × 5 = 9 8 7। 6 से 6 कैंसिल, और डिवाइडेड बाय जो नीचे 4 फैक्टोरियल बचा वो 24। ये बता दो। बोलो ठीक है। और 7C4 तुमने बता दिया कितना? 5 1। ठीक है। अच्छा यहां पे देखो, एक डिफेक्ट कैसे करेंगे? NC4 का तो टेंशन हमारा खत्म हो गया। एक डिफेक्ट का मतलब हो गया 7C3 × 3C। अच्छा तुम तो सर इसे वैसे भी तो निकाल सकते हैं। हाँ निकाल सकते हो, फिर तुम्हें ध्यान है ना इसे मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? 4 से। क्योंकि हो सकता है डिफेक्टिव कौन से वाला है? पहले वाला, नहीं तो दूसरे वाला, नहीं तो तीसरे वाला, नहीं तो चौथे। फिर भूल गए, फिर वही पंगा। यार ये बता दो यार कितना बनता है ये? इसमें क्या करूं? 7C2 × 3C2 और 7C1 × 3C3। अब बताओ जल्दी जल्दी वैल्यू। कोई ये वाला निकालो, कोई लास्ट वाला, बीच वाला, करो सब अलग अलग करो। ये वाला। भाई बाकी बच्चे भी कंफर्म करें जिसने ये वाला निकाला है, और बताओ। पेंटिंग वन आएगा लास्ट NCN1 होता है, 7, सॉरी, NCN1 होता है और 7C1 7। ये एंड होता है NCN1 होता है, एंड होता है 1 होता है। अच्छा बच्चे ने पढ़ा ले, जहां हमने कुछ पूछा उसने देखी। इसीलिए अपने आगे वाले पीछे वाले पे भरोसा मत करना। कोई भरोसा नहीं है, कोई सो के उठ के आए। तू तो फिर भी यहाँ पे लगातार आया, और घर पे बैठा था तो ऑनलाइन था। कोई भरोसा नहीं, तेरा आगे वाला सो के उठ के आया होगा और तेरे को बोलेगा अरे भाई मुझसे पूछ लियो, टेंशन मत ले। पहले तू मुझे बता दे, अकाउंट्स करवा दे, लॉ करवा दे, ठीक है, मैथ्स मुझसे पूछ लियो, मेरा भाई बताएगा। और ऐसा बताएगा कि खुद तो डूबे के सनम तुम्हें भी लेके डूबे। यार ये बता दो 7C2 × 2C। सुनो, तुम्हें ध्यान है ना X1 P1 ये होती थी एक्सपेक्टेड वैल्यू। याद है X1 P1 X2। अब देखो कैलकुलेट, सुनो अब कैलकुलेटर पे करवा रहा हूं जो, सुनो। यार जीरो मल्टीप्लाई, और तुम्हें पता है मैंने यहाँ डिफेक्टिव क्यों लिखे? 0 1 2 3। ये भी देख सकते हो, 4 गुड क्वालिटी के, 3 गुड क्वालिटी के, 2 गुड क्वालिटी के, 1 गुड क्वालिटी के। क्यों? क्योंकि उसने एक्सपेक्टेड नंबर किसका पूछा है?
सुनो भाई, ऐसे करना, मैं जैसे बता रहा हूं, 1 into 105 इक्वल टू 2 × 63 इक्वल टू 3 × 7 इक्वल टू GT और डिवाइडेड बाय 210 इक्वल टू, क्या आगे? यार चेक करना आंसर सही भी है। पता चला, निकाल तो दिया, चलो 1.2 सही है गलत है, यही है। बेटा कौन बोल रहा है? अच्छा आप बोल रही हो, ए ठीक है, सही है, सही निकाला इसका मतलब। कोई दिक्कत? दैट्स इट बेटा, ये आपका क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी के परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब मुझे ये बताओ पहले तो कि तुमने क्या एक्सरसाइज सी और डी के क्वेश्चन ट्राई करे, वो वीडियोस वगैरह देखी क्या? मुझे साफ साफ बताओ, जैसा भी है। कॉम्बिनेशन के नहीं, कॉम्बिनेशन की जो यार आवाज नहीं आ रही, इसका मतलब नहीं किए। सी के कर लिए, डी के करे नहीं है। तो मैं पहले तो सीएमए वाले बच्चे करना भी, हाँ मतलब भाई भाई आप ऐसे माइंड मत करना यार, मैं तो तुम्हारे लिए, तुम्हें करना है। देखो सुनो, अगर ये सीए वाले बच्चे बोलेंगे कि सर से नहीं हुए, जैसे आपने बोला, कराऊंगा तो मैं क्यों, तुम्हें भी करवा दूंगा, क्या दिक्कत है? लेकिन वो मेरे को एकदम से भूल गया था, माइंड में याद आया कि आपको परेशान होने की जरूरत, ठीक है। अच्छा सुनो भाई, सीएमए वालों का ये हो ही चुका है, अगली क्लास उनकी नहीं होगी, क्योंकि अगली 2 क्लासेस जो है, स्पेशली 2 क्लासेस, तीसरी क्लास में पूछ लेना, मैं करवाऊंगा थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ट्यूजडे और थर्सडे। सीए फाउंडेशन का पार्ट है, सीएमए का नहीं है। जब आप लोग बताओ, बाकी अभी ट्राई करे हैं, करने बचे हुए हैं, कुछ बताते हैं, कोई डाउट पूछना है उसमें? यानी कि करने बचे, ट्यूसडे तक कर लोगे? भाई देखो, अष्टमी आज हो ही गई है, कल नौवीं भी जमा देना, कन्या जमा। तो दोस्तों एक काम करते हैं, अभी के लिए इतने ही रखो। पेश निखिल आपको क्लियर था जितना बताया बेटा? ठीक है, वेरी गुड।